जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने सभी दोस्तों को एक दफ़ा फिर अपने चैनल MSK कंप्यूटर लैब पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सब लोग खैरियत से होंगे। साथियों बहुत दिन हो गए हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो आज इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो मैं हाज़िर हूँ MS वर्ड के अगले लेक्चर के साथ। तो लेक्चर की जानिब चलते हैं, लेकिन लेक्चर में जाने से पहले मैं आप सभी से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन रखा करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं लेक्चर की जानिब। जी तो दोस्तों वेलकम बैक। हाज़िर हूँ MS वर्ड के अगले लेक्चर में। ठीक है, तो देखें साथियों मैं अपने डेस्कटॉप पर ही मौजूद हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं वर्ड को निकाल लेता हूँ। वर्ड को निकालने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ था। ठीक है, कि किस तरह निकालते हैं। तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि यहाँ पे आप क्लिक करें। जब आपके पास वर्ड इंस्टॉल होगा, ठीक है, MS ऑफिस आपके पास इंस्टॉल होगा तो यहाँ आपके पास नीचे आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली। ठीक है, उसके बाद आपने वर्ड को तलाश करना है। इस पर राइट क्लिक करके मोर पे जाना है। ठीक है, और मोर पे जाके आपने इसको पेन टू टास्क बार कर देना है। ठीक है, जब आप इसको पेन टू टास्क बार कर लेंगे तो ये जो वर्ड है ये यहाँ पे पेन हो जाएगा। तो आप हर दफ़ा यहाँ पे सिंपल एक क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैंने ओपन किया। यहाँ पे मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, आप इस पेज में एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पास वो जो रूलर था वो नहीं है। ठीक है, तो ये केस आपके पास भी आ सकता है। तो जब यहाँ से वो रूलर गायब रहता है तो आपने सिंपली क्या करना है, जाना है व्यू में। ठीक है, और यहाँ पे आपने रूलर में चेक लगाना है तो यहाँ से ये रूलर अफेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर अपने मार्जिन का पता चल जाएगा कि मेरा मार्जिन कहाँ तक है, लिखाई कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे जाके ख़त्म होगी। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारा जो लेक्चर है वो है पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, पिछले लेक्चरों में हमने ये कुछ रिबन्स डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, तो आज चलते हैं पैराग्राफ की जानिब। देखें ये जो पैराग्राफ का रिबन है ना ये, ठीक है, ये सारा हमारे पैराग्राफ के ऊपर ही अप्लाई होता है। ठीक है, और इसका सारा ताल्लुक हमारे पैराग्राफिंग से है। ठीक है, तो पैराग्राफिंग में फिर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। ठीक है, पैराग्राफ के बीच में गैप कम ज़्यादा करना, लाइनों के बीच में गैप ज़्यादा कम करना। ठीक है, पैराग्राफ को सेंटर में लेके आना, पैराग्राफ को एक साइड पे या दूसरी साइड पे लेके जाना। ठीक है, और पूरे पैराग्राफ को एज अ वन मूव करना। ठीक है, तो वो सारी बातें हम यहाँ से हम आज इंशाल्लाह सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ बुलेट्स हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी जगहों पे बहुत देखा होगा कि अक्सर इस तरह होता है कि जैसे कि मैंने ये नंबर लिया, बुलेट लिया। ठीक है, ठीक है, तो कुछ पॉइंटर फॉर्म में लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है, तो हर पैराग्राफ के सामने, हर पैराग्राफ के स्टार्ट पे ये जो आइकन है ना ये इस तरह लगा होता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये यहाँ से लगता है। ठीक है, यहाँ से एक्टिव किया जाता है और वापस से डीएक्टिव भी किया जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये बुलेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है ना, अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये वाला मेरे में अप्लाई किया हुआ है और मैं इसको सिंपली अब एंटर करूँगा तो ये ख़ुद ब खुद ही आ जाएगा, क्योंकि उसको
जो है ना ऊपर हमने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो जब जब हम कुछ लिख के एंटर करेंगे, ठीक है, तब तक ये इस तरह मतलब आता जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई कुछ और चीज़ लिख देता हूँ, जैसे कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। क्या किया मैं यहाँ गया, ठीक है, और मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऊपर वाला जो एरो है, अप एरो, वो मैंने दबाया तो ये पूरी लाइन ही सेलेक्ट हो गई, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी किया, मैं नीचे आया, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो ये आप देख रहे होंगे कि नीचे तीसरा जो हमारे पास बुलेट है वो भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा करता हूँ, तो अब मुझे दोबारा कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली वाली जो मैंने कॉपी ली हुई थी वो मेरे पास क्लिपबोर्ड पे सेव है, ठीक है। वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि जब एक दफ़ा हम कॉपी ले लेते हैं तो जब तक वो हम यहाँ से रिमूव नहीं करते, डिलीट नहीं करते, ठीक है, या फिर उसके ऊपर हम दूसरी कोई कॉपी नहीं लेते, तो तब तक वो कॉपी होता रहेगा वो टेक्स्ट, जब तक हम इसको पेस्ट करते रहेंगे, ठीक है, तब तक जो है ना वो पेस्ट होता रहेगा। तो जब जब मैं इसको पेस्ट करता रहूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये फॉर एग्जांपल एक पैरा हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका मैं सब पैरा बनाऊँ, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको एंटर करूँगा, एक दफ़ा मैंने एंटर किया तो ये पैरा की शक्ल में आ गया, ठीक है। अब इसको मैं सिंपली एक दफ़ा टैप करूँगा तो ये अब इसका सब पैरा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो है ना इसको करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसी को मैं कर लेता हूँ, आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये सब पैरा बन गया, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि इसी का मैं सब पैरा बनाऊँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ तो इसका मैं सब पैरा बनाना चाहता हूँ, तो एक टैब में इसको और आगे करूँगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा सब पैरा हो गया, ठीक है, सॉरी ये मेन पैरा हो गया, ठीक है, ये उसका सब पैरा हो गया, और ये जो है ना इसका सब पैरा हो गया, ठीक है। तो ये कुछ पैराज और सब पैराज के बारे में भी है, और यहाँ बुलेट एंड नंबरिंग के बारे में भी है, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ से लग जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको एक दफ़ा अगर आप अप्लाई करते हैं और बाद में आपको वो पसंद नहीं आता तो आप यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी तरह ये नंबरिंग है, तो जैसी नंबरिंग आप करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि मैं जैसे जैसे मूव करता जा रहा हूँ तो ये नीचे से मुझे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि ये इस तरह ही जो है ना लगेगा, ठीक है, इस तरह होके आएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग में ये जो है पैरा, फिर उसके बाद सब पैरा, फिर उसका सब पैरा, ठीक है। तो ये उसके कुछ टेम्पलेट्स हैं, बाकी चीज़ सेम यही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ अलग से टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी कि आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, इसको करना चाहते हैं, या फिर इसको करना, इसमें से किसी को करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपकी मर्ज़ी, आपकी पसंद पे वो जो है ना वो डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ यही है सेम, ठीक है। एक दफ़ा आपने एंटर करना है, ठीक है, वो पैरा बन जाएगा। उसके बाद आपने एक टैब आगे लेके जाना है तो वो सब पैरा बन जाएगा। फिर जैसे जैसे आप टैब देते जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास सब पैरा बनते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सॉर्टिंग का है, ठीक है। तो इससे हम मतलब ऑर्डर में कर सकते हैं, मतलब डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है, 1, ठीक है, एंटर 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैंने लिखे, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसको 5 मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब कम से नीचे तक मतलब जा रहे हैं, ठीक है, 1 2 3। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये फिर उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ कि ये बड़े से हो, शुरू हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेता हूँ। आप देख रहे होंगे कि 5 ऊपर आ गया, फिर उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। काउंट डाउन की तरफ ये शुरू हो गए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी नंबर्स को कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद ये जो 3-4 ऑप्शंस है, तो ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी तरह आपकी जो लाइन है, आपकी जो पैराग्राफिंग है वो इस तरह ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लिखाई इस तरफ से जो आपका टेक्स्ट है वो सही होगा, मतलब एक ही तरह का होगा, और बाद में जाके टूटा फूटा हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे मैं कुछ आपको समझाने के लिए लिखूँ, ठीक है, इक्वल रेंड, ठीक है, इसको मैं 3 करता हूँ, ठीक है। ये मैंने 3 फेराज लिए, इसको अब मैं इकट्ठे कर लेता हूँ, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे, इसको मैंने सारा इकट्ठा किया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ इस तरफ से, इस साइड से जो लेफ्ट साइड है, यहाँ से बिल्कुल एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये टूट रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अलाइनमेंट है, ये एक्चुअली अलाइनमेंट है, तो आपका जो आपकी अलाइनमेंट है वो लेफ्ट की साइड है, ठीक है। जो आपका टेक्स्ट है, जो लिखाई है वो लेफ्ट से शुरू हो रही है, ठीक है, लेफ्ट साइड से शुरू हो रही है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि आपकी लिखाई बिल्कुल सेंटर से शुरू होगी, ठीक है। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तो ये लिखाई सेंटर से शुरू होगी और फिर इस तरफ भी बढ़ेगी और इस तरफ भी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने एंटर किया, ठीक है, मैं ऊपर गया तो देखिए कर्सर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। मैं ये जो नीचे जो टेक्स्ट है मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये इस साइड पे भी बढ़ रहा है और इस साइड पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा जो ऊपर मार्जिन है ये कवर हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे दूसरी लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी लिखाई सेंटर में ही होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास है राइट इंडेंट, ठीक है, सॉरी राइट अलाइनमेंट, ठीक है। तो इससे जो है ना, इससे हम अपने टेक्स्ट का जो है अलाइनमेंट राइट की साइड कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हमारी लिखाई इस तरफ से शुरू हो, इस तरफ जा रही हो, ठीक है। तो इसको फिर मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये यहाँ से अब शुरू होगी, ठीक है, यहाँ से शुरू होगी और इस तरफ बढ़ेगी, मतलब लेफ्ट की तरफ लिखाई बढ़ेगी हमारी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो ये सबसे मोस्ट मतलब ज़रूरी चीज़ है, तो ये जस्टिफिकेशन है, ठीक है। तो इस पर मैं जब क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये करता है, जैसे पहले मेरा टेक्स्ट ये इस तरह था, ठीक है, या फिर अगर मैं इस तरह ही रखूँ, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि इस तरफ से तो ठीक है, लेकिन इस तरफ से कुछ आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है, कुछ टूट फूट रही हैं, ये लाइनें जो है ना ये टूट रही हैं, ठीक है, कुछ आगे हैं कुछ पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको फिर मैं जस्टिफाइड कर लेता हूँ, ठीक है, जस्टिफिकेशन इसकी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक ही लाइन में, एक ही सीध में सारे आ जाएंगे, ठीक है। बेशक इसमें देखें ये इस लाइन में कुछ ही थोड़े ही जो है ना टेक्स्ट है, लेकिन इसको खुद ही एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, आगे पीछे करके इसको ये एक ही लाइन में ले आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो है ये लाइन स्पेसिंग है, ठीक है। इससे हम लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं इसको करता जा रहा हूँ, ठीक है, बदलता जाता हूँ, तो ये भी खुद ही चेंज होता जाता है, ठीक है। तो इससे यहाँ से लाइन स्पेसिंग हम बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे शेडिंग है, ठीक है। तो शेडिंग का मतलब ये है कि अगर आपको अपने टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में आपको कोई कलर चाहिए तो आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर्स है। तो अगर मुझे चाहिए कि मुझे अपने टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर्स चाहिए तो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये बॉर्डर्स है। बाकी नीचे ये टेबल है ना, इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन इंसर्ट में जाके वहाँ पे जो हम जब हम टेबल इंसर्ट करेंगे तब इस पे हम इंशाल्लाह वहाँ पे तफसीली बात कर लेंगे, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे 3 ऑप्शंस हमारी रह गई हैं, ठीक है। तो 3 ऑप्शंस हमारी कौन सी है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये जो अल्पा सा बना हुआ है, ठीक है, तो इसको जब हम ऑन रखते होते हैं तो हमें इसमें कुछ हिडन चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं टैब दे देता हूँ तो टैब मुझे दिखाई नहीं दे रहा होता, ठीक है, या फिर सिंगल स्पेस दे देता हूँ तो वो स्पेस हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, या फिर एंटर कर देता हूँ तो वो एंटर हमें दिखाई नहीं दे रहा होता। तो जब हम इस चीज़ को ऑन रखते हैं, ठीक है, तो ये होता है कि यहाँ पे हम जिधर जिधर हम अगर हमने टैब दिया है तो वो हमें टैब भी दिखाई दे रहा होता है, जिधर हमने एंटर दिया हुआ है तो वहाँ पे हम एंटर मतलब देख सकते हैं, ठीक है, या फिर सिंगल स्पेस। तो ये नहीं कि ये प्रिंट में आएंगे, प्रिंट में ये नहीं आते, बस यहाँ पे हमारे जो हमारी आसानी के लिए यहाँ पे ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। ये जो कुछ हिडन वो है ना, हिडन चीज़ें हैं वो हमें दिख जाती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं अपने लिखाई को सेलेक्ट करूं, मैं चाहता हूं कि ये यहाँ ना हो, कुछ आगे हो, तो यहाँ से मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। ये इंडेंट है, ठीक है, राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट, ठीक है। लेफ्ट की तरफ अपने सारे पैराग्राफ को मूव करना और फिर राइट और लेफ्ट मूव करना इससे, ठीक है। तो ये था साथियों पैराग्राफ के हवाले से एक छोटा सा लेक्चर। होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर भी अगर किसी भाई को समझ नहीं आती तो आप काइंडली पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ शॉर्टकट मैं आपको बता दूं, तो जो शॉर्टकट्स हैं इसके, ठीक है, तो एक तो यह है कि जैसे ही आप इस पे कर्सर लेके आएंगे तो ये आपको खुद ही जो है ना शॉर्टकट दिखा देगा, ठीक है। और अलाइन लेफ्ट, ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखा है Ctrl+L, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये जब आपने अपनी लिखाई को लेफ़्ट की तरफ इंडेंट इसको अलाइन करना होता है तो Ctrl+L, फिर अगर आपने सेंटर में रखना होता है अपनी लिखाई को तो फिर Ctrl+E इस वजह से है क्योंकि Ctrl+C जो है वो कॉपी का है, ठीक है। तो इन्होंने C के बाद E को लिया है तो Ctrl+E कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे Ctrl+R, ठीक है, अलाइन राइट, ठीक है, और यहाँ पे Ctrl+J जस्टिफाई, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ शॉर्टकट थे जो मैंने आपको बता दिए। होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर MS वर्ड के ऊपर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक हमें भी इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।